हेलो फ्रेंड्स, जोहार जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत भाग 4 डीपीएसपी, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे झारखंड उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, कचपाल या तो जो भी झारखंड का मैट्रिक इंटर लेवल का एग्जामिनेशन रहता है, खास करके उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन आप लोग को बीच लाया गया है। जे टेट में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन उतना डिटेल नहीं है इसमें। इसमें आपका 10th और 12th लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 25 क्वेश्चन है, आप लोग इसको पूरा कीजिएगा। कितना आप लोग सही कर पाते हैं उसको बताइएगा। तो आज ये क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों को बीच आ गया है। अगर क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर जो भी नया स्टूडेंट, नया फ्रेंड, नया दोस्त होंगे तो वो लोग गर्दा उड़ा के इसको आगे शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों को बीच आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए सभी को। डीपीएसपी भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? अब डीपीएसपी क्या है? ये होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। बोले तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात किया जा रहा है आपसे। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। क्या आंसर हो जाएगा? राइट आंसर भाग 3 आप सभी को पता है, जो कि पिछला क्लास हो चुका है। ये मूल अधिकार के बारे में बात करता है। आर्टिकल 12 से लेके 35 ध्यान रखिएगा। जो नहीं पढ़े हैं जाकर देख लीजिएगा, पीछे क्लास पूरा पढ़ा हुआ है। भाग 4 जो कि आप लोग देख रहे हैं, डीपीएसपी आर्टिकल कब से है? 36 से लेके 51 तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 5 आप लोग जानते हैं, ये संघ के बारे में बात करता है। ये सब आगे आएगा, हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। कितना हो गया? भाग 4 के अंतर्गत करते हैं, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिएगा। सभी कोई कितना सही कर पाते हैं आप लोग, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए डीपीएसपी शॉर्ट फॉर्म में है, तो आप लोग पढ़ने में होता है और छोटा स्थान लेता है छोटा सा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत है, ध्यान रखिएगा। कौन देश संविधान से लिया? ऑप्शन देखिए, अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या तो फिर फ्रांस। कहाँ से लिए हैं? जवाब दीजिए। कितने को सही कर पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए। तो जितने को ऑप्शन नंबर लॉक कर रहे हैं बी आयरलैंड। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या उठता है गुरुजी, कि आयरलैंड से हम लोग और क्या क्या लिए हैं उसको ध्यान रखना है। जो डीपीएसपी लिए हैं, दूसरा हो गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा। जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उसका निर्वाचन प्रक्रिया हम लोग इसको भी आयरलैंड से लिए हैं। अगला देखिए, राज्यसभा का जो सदस्य रहते हैं उसका नामांकन जो किया जाता है, कितना? 12 सदस्य का, उसको भी हम लोग यहीं से लिए हैं। आप लोग देखते हैं टोटल 250 होता है राज्यसभा का सदस्य, जिसमें वर्तमान में 245 है। उसके अंतर्गत जो 12 सदस्य का नामांकन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये आयरलैंड का संविधान से ही लिया गया है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, यहाँ से मूल अधिकार लिए हैं, राष्ट्रपति का पद लिए हैं। आगे ब्रिटेन देखिए, संसदीय प्रणाली लिए हैं, एकल नागरिकता लिए हैं, जो कि आपको पिछला क्लास में हम लोग बता चुके हैं क्या, कि संविधान के स्रोत उसके अंतर्गत सारा चीज़ करा दिए हैं। अगर आप लोग क्लास नहीं देखे होंगे तो जाके पीछे क्लास देख लीजिएगा, वहाँ डिटेल से कराए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लॉक कर दीजिए। जितने कोई बी के साथ में जा रहे हैं आप सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो डीपीएसपी है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकार देना, सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करना, दंड देना या चुनाव कराना। क्या है बताइए, जवाब दीजिए सभी को। क्वेश्चन नंबर 3 कितने कोई लोग कर पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना। जो डीपीएसपी है, इसको संविधान में वर्णन किया गया है कि जो राज्य है, राज्य अपना उसको लागू कर सकता है। ये कंपलसरी नहीं है, सभी राज्य में समान रूप से नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए साइकिल वितरण योजना हो गया, मध्याह्न भोजन हो गया। जो सरकार जितना सक्षम होगा वो उतना अपना इसको लागू कर सकता है। जब भी राज्य चलाने के लिए, भारत सरकार विदेश चलाने के लिए कोई नियम कानून बनाएगा, तो ये चीज़ को जरूर ध्यान रखेगा डीपीएसपी को, कि वहाँ का जनता के कल्याण के लिए उसके जितने उसके पास धन दौलत संपदा रहेगा, उसी प्रकार से ये उसको लागू करेगा। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग बी लॉक कर दिए। चुनाव कराना ये इसका काम नहीं है। चुनाव तो चुनाव आयोग कराता है, देश के लिए अलग, राज्य के लिए अलग। राज्य चुनाव अलग जो पंचायती राज के अंतर्गत कराता है, और मुख्य जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
ये सब कराता है। तो लॉक यहाँ कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोगों के बीच आ गया है। 4 का जवाब दीजिए। डीपीएसपी को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? कौन सा अनुच्छेद में इसका वर्णन है? आर्टिकल 32, 36, 51 या तो फिर 14, किसके अंतर्गत है? देखिए डीपीएसपी का पूरा बात किया जाए तो उसका परिभाषा का बात बोला जा रहा है, किसमें किया गया है? हम लोग पूरा आर्टिकल कहाँ देखे थे? 36 से लेके 51 तक। लेकिन परिभाषा का बात बोलिएगा तो ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए। 36 में इसके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए। इसमें केंद्र या राज्य सरकार को निष्पक्ष न्यायपूर्ण मार्गदर्शन दिया गया है, वो अपना विकास के लिए इसको ध्यान रखेगा। केंद्र सरकार भी पूरा देश के लिए कानून बनाता है, नियम बनाता है, उसी प्रकार कोई राज्य है स्पेशल अपने राज्य का विकास के लिए काम करता है तो वो इसको ध्यान रखेगा। मूल अधिकार हम लोग पढ़ चुके हैं, 32 आर्टिकल ये रीड जारी के लिए देता है। 51 आप लोग जानते हैं। आर्टिकल 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। 14 जानते हैं, समता का अधिकार है, जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत 14 से लेकर 18 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सबको आप लोग नहीं देखें तो पिछला क्लास जाकर देखिएगा। इस सबको हम लोग यहाँ ज़्यादा नहीं बात करेंगे, जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं उसको हम लोग यहाँ कंप्लीट करेंगे। डीपीएसपी को यहाँ पर गर्दा उड़ा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सभी कोई जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। कितने को कितना का सही कर पाते हैं लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि जी सर 25 में मेरा इतना सही हुआ, कितना हो उसको आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डीपीएसपी का पालन करना किसकी जिम्मेवारी है? बताइए। ये डीपीएसपी इसका पालन कौन करेगा? किसके ऊपर ये जिम्मेवार रहता है? केवल न्यायपालिका, केवल नागरिक, राज्य या तो फिर राष्ट्रपति? किसको बोला गया है बताइए, इसका जवाब दीजिए। कितने को आप लोग सही कर पा रहे हैं जवाब दीजिए। इसमें देखिए केंद्र सरकार हो गया या तो फिर राज्य सरकार हो गया, इसको बोला गया है। जिस प्रकार उसके पास संपन्न रहेगा, वो जिसके पास संसाधन रहेगा उसी प्रकार से इसको लागू करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए। जो राज्य है उसको ये बोला गया है। राज्य का मतलब पूरा देश राज्य दोनों आ जाएगा, प्रत्येक राज्य भी आ जाएगा, देश के अंतर्गत दोनों आ जाएगा। तो इसको लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। केवल नागरिक क्या न्यायपालिका ये सब नहीं होगा। हम लोग बोलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है या नहीं है? यानी डीपीएसपी को लागू करा सकते हैं कि नहीं? हाँ, नहीं, आंशिक रूप से राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। जवाब दीजिए सभी कोई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। डीपीएसपी को लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं। क्यों? आपको उतना अधिकार नहीं दिया है, बस ये राज्य को दिशा निर्देश दिया गया है कि वो जैसे जैसे उसका राज्य विकास करेगा वैसे वैसे वो लागू करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। 6 का बी हो गया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों में टकराव होने पर वरीय, यानी दोनों में टकराव होगा तो किसका ज़्यादा वैल्यू रहेगा, किसको मान्य मिलेगा उसको बताना है। डीपीएसपी का, मौलिक अधिकार का, दोनों समान रहेंगे या संसद तय करेगी? बताइए किसका ज़्यादा पावरफुल रहेगा बताइए। तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है मूल अधिकार। ये जो मूल अधिकार है इसका अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी का होता है तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं। ये राज्य अपने मन से उसको जब भी नियम कानून बनाएगा तो ध्यान में रखते हुए करेगा। तो यहाँ पर मूल अधिकार पावरफुल हो जाता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर भी लॉक कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। डीपीएसपी कानून रूप से आप नहीं कर सकते। जिस प्रकार आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट कितने के अंतर्गत? ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 प्रकार का रिट जारी करता है, जो कि पिछला क्लास में हो चुका है। आप लोग यहाँ पे लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 39D, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44। क्या हो जाएगा इसका जवाब दीजिए। समान कार्य के लिए समान वेतन, लेकिन ये क्या वर्तमान में बोलिए या हकीकत में हो पाता है? कोई प्राइवेट स्कूल में कोई टीचर पढ़ाता है 10-15 हज़ार में पढ़ाता है, सरकारी स्कूल का टीचर 40-50 हज़ार में पढ़ाता है। बताइए तो समान कार्य के लिए समान वेतन लागू होता है? नहीं होता है। लेकिन आपको कानूनी रूप से अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। अनुच्छेद 39D के अंतर्गत। सॉरी थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
9 की ओर। यहाँ पर देख पाएंगे अगर आर्टिकल 40 ये पंचायती राज का गठन के बारे में बात करता है, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार 41 में जाइएगा तो ये कार्य शिक्षा सामाजिक सहायता के बारे में कार्य करता है। 44 ये समान सहायता नागरिकता के बारे में बात करता है। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे लॉक कर दीजिए एक, और हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ग्राम पंचायतों की स्थापना किस अनुच्छेद में है? 40, 42, 45 या तो फिर 48, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार नहीं 50 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और भविष्य में भी क्वेश्चन पूछेगा। ग्राम पंचायत का स्थापना का कौन सा अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? आर्टिकल 42 क्या बताता है? माननीय आर्थिक मात्र अवकाश, यानी जो काम धाम आप करते रहते हैं, कहीं नौकरी करते रहते हैं, तो वहाँ पे जो महिलाओं को स्पेशल जो मातृ अवकाश 6 माह का कहीं कहीं काम रहता है, सरकारी वाला लोग के लिए 6 माह का छुट्टी मिलता है, उसी का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लॉक होगा। आर्टिकल 45 क्या बताता है आपको? 45 बताइए। 45 स्पेशल 6 वर्ष से ऊपर का जो बच्चा लोग था उसको शिक्षा के बारे में इसको किया गया था, लेकिन ये अभी वर्तमान में चेंज हो गया है। ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत मूल अधिकार शिक्षा को बना दिया गया है, ध्यान रखिएगा। कब से बनाया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 से इसको शिक्षा का मूल अधिकार बना दिया। पहले ये आर्टिकल 45 में था। 45 के बाद में ऑप्शन नंबर डी देखिए 48। 48 में क्या है? कृषि, पशुपालन या पर्यावरण संबंधित जो भी नियम कानून है उसको सुरक्षा करना है, तो इसको ध्यान रखिएगा, 48 के अंतर्गत ये होगा। तो जो राइट आंसर है उसको आप लोग लॉक कीजिएगा ए, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोगों को बीच आ गया है, काम का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? 39, 41, 42 या 43, काम का अधिकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कितने को सही कर पा रहे हैं? जितने को ऑप्शन नंबर लॉक कर रहे हैं बी, यानी आर्टिकल 41 आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 39 क्या बताता है आपसे? ये है आजीविका, यानी आप अपने लिए जीवन यापन कर सकते हैं समान कार्य के लिए। आगे बढ़ते हैं 42 तो हो गया था, लेकिन एक बार फिर बता दे रहे हैं आपको। 42 में ये मातृ अवकाश की बात करता है। 43 बताइए। 43 में श्रम जीवन यानी निर्वाह, यानी कोई भी श्रम काम करते हैं उसमें समान में आर्थिक जीवन यापन करने लायक वेतन देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हैं, एक दिन मजदूरी किए और आपको 10 रुपये दे रहा है, आपका जीवन चलेगा? तो उसका सरकार के द्वारा निर्धारण किया जाता है कि आपको कम से कम इतना रुपया आपको मिलना ही चाहिए। प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग हो सकता है, लेकिन सरकार निर्धारण कर देता है कि इतना से कम नहीं देना चाहिए एक मजदूर को, एक श्रमिक को भी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मात्र ये राहत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? बताइए, 11 का जवाब दीजिए। जितने कोई ऑप्शन नंबर लॉक किए हैं 11 का बताइए। ए जितने के लॉक किए हैं 42 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, इस सबका पोस्टमार्टम हो चुका है, एक ही ठो को बार बार कीजिएगा तो फालतू टाइम बर्बाद होगा, इसीलिए हम लोग उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। जो नया रहेगा आपको जरूर बताएंगे, पोस्टमार्टम करते हुए इसको हम लोग खत्म करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, समान नागरिकता संहिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, 45 या तो फिर 48, क्या हो जाएगा? 44। और भारत में मात्र एक राज्य है उसमें लागू है, कहाँ? केरल में, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है और आगे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितने भी क्वेश्चन लाए हैं सभी को एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन हम बना के लाए हैं, और जो एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है। तो ध्यान रखिए, लगातार पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, एक बार जॉब लीजिए और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए अपना ज़िंदगी में। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा किस अनुच्छेद में संशोधित से था? यानी पहले किस में था उसको बताना है। ऑप्शन नंबर 45, 46, 47, 48, क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का कितने को आप लोग सही कर पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए कितने को लोग किए हैं? पहले भी बताएं, इसका आंसर 45 के अंतर्गत है, जो कि अभी बंद हो गया। पहले था, ध्यान रखिएगा, अभी नहीं है। अभी कितने हैं? आर्टिकल 21 ए के अंतर्गत चल गया है, ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार बना दे। 46 में क्या है बताइए? आर्टिकल 46 में ये चीज नया है, ध्यान रखिए, इसको नहीं बताए हैं अभी तक, अभी बता रहे हैं, ध्यान रखिए। ये स्पेशल SC ST लोग के लिए कल्याणकारी की बात करता है, कल्याणकारी के वर्णन का प्रावधान करता है 46, ध्यान रखिएगा। और 47 क्या करता है? जो बच्चा लोग रहता है उसको पोषण आहार का बात करता है, जीवन
जो रहता है उनको जीवन में सुधार हो। ग्रामीण घर में देखते हैं आप लोग सही से पोषण भोजन नहीं मिल पाता है, तो लोग सरकार के द्वारा योजना चलाया जाता है और उसको दिया जाता है। 48 में क्या है बताइए? ये कृषि पशुपालन पर्यावरण का सुरक्षा करना आपका जिम्मेवारी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर किसको लॉक करना है? ए लॉक कर दीजिए, आपका बिल्कुल राइट हो गया। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? बताइए, इसमें गलती किसी का नहीं होना चाहिए। 44, 45, 46, 47, जवाब दीजिए। इसमें किसी का गलती नहीं होना चाहिए 14 का, क्योंकि हम बताए हैं जिस किसी का भी गलती हो गया समझिए आप क्लास में ध्यान नहीं है, आपका क्लास घर में है। तो ऑप्शन नंबर 46 को लॉक कर दीजिए। 14 का 46 बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 46 SC/ST लोग के लिए कल्याण के बारे में बात करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पोषण स्तर एवं जीवन स्तर सुधार करने के लिए कौन सा अनुच्छेद आपका वर्णन करता है? 46, 47, 48 या तो फिर 49, कौन सा होगा बताइए, जवाब दीजिए। 15 का जवाब अभी तक आप लोग नहीं दिए हैं। अनुच्छेद 47 लॉक कर दीजिए। यहाँ पे एक अनुच्छेद देखना है आपको 49 का है कि 46, 47, 48 हो गया है। 46 में क्या था आपको बताए थे? SC/ST लोग के लिए था। 47 आप लोग देख लिए, पोषण स्तर जीवन स्तर को सुधार के लिए। 48 में क्या था? ये कृषि पशुपालन पर्यावरण का सुरक्षा से बात करता है। और ये अनुच्छेद 49 ध्यान रखिए, ये राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्मारकों यानी जैसे लाल किला हो गया, उस सब का सुरक्षा करने के प्रावधान करता है। तो यहाँ पर लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर बी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पशुपालन कृषि वैज्ञानिक ढंग से अनुच्छेद किसमें है बताइए? 48, 49, 50 या तो फिर 51, बताइए। 16 का लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर ए। ये किससे बात करता है? 48 ये बात करता है आपसे, कृषि हो गया, वैज्ञानिक पशुपालन इसके अंतर्गत आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा किस अनुच्छेद में है बताइए? जो भी ऐतिहासिक स्थल है आप लोग देखते हैं, कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया, आगरा हो गया, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? 48, 49, 50, 51, जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा? 17 का जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर बी, 49 के अंतर्गत ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 50, अनुच्छेद 50 क्या बताता है? इसमें है कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग कर दिया है, पृथक किया गया है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। आर्टिकल 51 भी ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति का बात करता है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है CD, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जो क्वेश्चन पूछा है उसके आधार से आपका लॉक हो जाएगा, बी नंबर लॉक कर दीजिए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप लोग को बीच आ गया है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का अनुच्छेद किससे संबंधित है बताइए? गलती नहीं होना चाहिए। 48, 49, 50, 51 किससे है? कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अंतर करने का, ये ऑप्शन नंबर सी 50 के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है बताइए? 48, 49, 50, 51, तो इसमें लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 51। यहाँ है कार्यपालिका न्यायपालिका अलग। 49 में क्या है? राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्मारक सब उसका सुरक्षा। 48 में क्या है? कृषि पशुपालन पर्यावरण का सुरक्षा। आप लोग का दिमाग में छपा जाना चाहिए, इस क्लास के बाद आपको कोई दूसरा क्लास देखना ना पड़े DPSP के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस आप लोग 1 से 2 बार इसका रिविजन कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन छपाएगा तो यहीं से आएगा, इससे बाहर का नहीं आएगा। DPSP का संबंध किस प्रकार का राज्य से है बताइए? पुलिस राज से है, तानाशाही राज से है, कल्याणकारी राज से है या फिर पूंजीवादी राज से है? तो कैसा राज का बात करता है? कल्याणकारी राज। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिए। यहाँ राज को निर्देश देता है कि आप जब भी कोई नियम कानून बनाइए, आपका जनता है, आपका जो नागरिक है, उसको ध्यान में रखते हुए उसका विकास के लिए काम कीजिए, उसके विकास के लिए नियम कानून बनाइए। ये जोर जबरदस्ती नहीं है, जिस प्रकार से राज्य सक्षम रहेगा उसी प्रकार से वो लागू करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लॉक कर दीजिए, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, DPSP किस प्रकार के अधिकार है बताइए? कानूनी अधिकार, नैतिक अधिकार, मार्गदर्शन या तो फिर राजनीतिक? सभी को जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, सभी को जवाब दीजिए। तो ये कानूनी नहीं है, आपको बता रहे हैं, कानून सब लड़ के नहीं ले सकते हैं, नैतिक भी नहीं है, मार्गदर्शन
राजनीतिक नहीं है। क्या होगा? सी हो जाएगा। किसका सी? कितने के लोग किए हैं बताइए। ये मार्गदर्शन है, राज को मार्गदर्शन करता है कि आप जब भी नियम कानून बनाइए जनता को ध्यान में रखते हुए उसका विकास के लिए काम कीजिए। तो यहाँ पे लॉक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के बीच आ गया है, आप लोग जवाब दीजिए कितने पे सही कर पाते हैं। डीपीएसपी संविधान सभा में किससे प्रेरित थे बताइए। कौन सा देश से हम लोग इसको लिए हैं उसको बताइए। रूस से, आयरलैंड, जर्मनी या तो फिर फ्रांस। किसी का गलती नहीं होना चाहिए। रूस से हम लोग क्या लिए हैं? मूल कर्तव्य लिए हैं। जर्मनी से क्या लिए हैं? यहाँ आपातकाल का विधि व्यवस्था लिए हैं। फ्रांस से क्या लिए हैं? फ्रांस की जो क्रांति रहता है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, हम लोग फ्रांस से लिए हैं। जो कि संविधान का स्रोत अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, वहां से ये सब क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे लोग कौन सा हो जाएगा? ये आयरलैंड है। आयरलैंड के बारे में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में भी चर्चा किए थे। ये आयरलैंड संविधान से लिए हैं। वहां पे आयरलैंड सर क्या क्या लिए थे आपको ध्यान है? शुरू हम बताए थे राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति भी लिए थे। राज्यसभा का जो मनोनयन होता है 12 सदस्य, वो भी हम लोग आयरलैंड से लिए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे लॉक कर दीजिए बी को। जो लेट आए हैं वो लोग ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के बीच आ गया है, उसका जवाब आप लोग सभी को दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, डीपीएसपी की कुल संख्या अनुच्छेद है, मतलब कौन सा अनुच्छेद में इसका वर्णन है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है, देखिए 36 से 50, 36 से 51, 37 से 51 या तो फिर 50 से 35 से 50, कौन हो जाएगा? हम लोग देखे थे कौन? भाग आपका हो गया था 4, ध्यान रखिएगा, भाग 4। आर्टिकल नंबर कितना हुआ था? 36 से लेके 51। तो 51 36 से कौन में है? ऑप्शन नंबर बी। आप लोग लॉक कर दीजिए। जितने कोई बी के साथ जा रहे हैं आप लोग का एकदम बिल्कुल राइट है, आपका पूरा का पूरा नंबर आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, डीपीएसपी को लागू करने का मुख्य माध्यम क्या है? आप कैसे इसको लागू करवा सकते हैं बताइए। ऑप्शन देखिए, न्यायालय जाके, चुनाव आयोग द्वारा, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो मूल अधिकार रहता है उसको आप लागू करवा सकते हैं किससे? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। चुनाव आयोग ये काम नहीं करेगा, राष्ट्रपति भी यहाँ काम नहीं करेगा। राष्ट्रपति तो जब उसमें साइन करते हैं तभी होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्यों सी होगा? क्योंकि देखिए संसद बोला जा रहा है, ये केंद्र लेवल में, विधानमंडल प्रत्येक राज्य में किसी भी वो कानून बना के लागू कर सकता है। जिस प्रकार से वो राज्य सक्षम हो जाएगा, उसके पास आर्थिक संपत्ति, धन दौलत, पैसा कौड़ी ज़्यादा आ जाएगा, तो वो अपने जनता का विकास करने में लागू करेगा। आप लोग जानते हैं गुजरात का मॉडल देख रहे हैं, वो आगे बढ़ गया है तो वहाँ पे ज़्यादा विकास कर रहा है। झारखंड में बहुत सारा खनिज है, कोयला है, बॉक्साइड है, लेकिन यहाँ का सब बाहर चले जाता है, यहाँ विकास नहीं कर पा रहा सरकार। तो हम लोग इसको लॉक किसको करेंगे? ऑप्शन नंबर सी। और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। कितने को इसी लॉक किए थे? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, डीपीएसपी का आदर्श वाक्य क्या है बताइए। इसका आदर्श वाक्य क्या है? स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक आर्थिक न्याय या राष्ट्रवादी। चलिए जवाब दीजिए कितने को सही कर पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दीजिए। स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक और आर्थिक न्याय या फिर राष्ट्रवाद, बताइए क्या होगा? तो ये बात ही करता है सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करता है। ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। डीपीएसपी हम लोग आज कंप्लीट कर लिए हैं। एक ध्यान रखिए, ये भाग बात करता है 4 अनुच्छेद 36 से लेके 51। कौन सा देश से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। ये ध्यान रखिएगा। इसको कानून के द्वारा हम लोग जबरदस्ती लागू करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं? तो नहीं करवा सकते हैं। इसको अगर राज्य सरकार सक्षम होगा, उसके पास रहेगा, तो वो लागू करेगा। जब भी कोई नियम कानून बनाएगा राज्य का विकास के लिए, देश का विकास के लिए, तो सरकार ध्यान रखेगा कि जनता का अधिक से अधिक कल्याण हो। तो आज इसको यहीं तक समाप्त करेंगे। किसी को कोई दिक्कत होता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल का जो वीडियो आ रहा है, क्लासेस आ रहा है, उसको शेयर कीजिए ताकि आपका क्लास लगातार कंटिन्यू जारी रहे। तो चलिए आज का क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसको यहीं तक समाप्त करेंगे। आप लोग बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए। जो नए स्टूडेंट, नए फ्रेंड हैं, उन लोग से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो क्लास को यहीं तक अंत करते हैं। जाने से पहले सभी को जोहार, सभी को जय झारखंड, जय भारत, जोहार झारखंड।